तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल सा टॉपिक है बहुत। टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में या स्टॉक्स में, उन्हें टाइम फ्रेम का मतलब नहीं पता होता। ऑल तो उसका जो बटन्स हैं वो बने हुए आ रहे होते हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं पता होता कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम कब देखना चाहिए। अगर कोई बंदा 1 डे का टाइम फ्रेम देख रहा है या 1 मंथ का देख रहा है, तो वो क्यों देख रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या विजन है। और अगर आप 4 आवर्स का देखना चाहते हो, आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका इससे ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। पहली चीज़ मैं वाचा कर दूं, ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। कि आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, वट एवर यू आर डूइंग, इट डजेंट मैटर कि आपका टाइम फ्रेम उससे इफेक्ट करेगा। वो सिर्फ तब करेगा जब आपका कैपिटल राइज होगा। कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो लोग देख रहे होते हैं 1 मंथ का चार्ट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लंबी ट्रेडिंग करने का सोच होते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल हैं और या फीचर ट्रेडिंग में ही आ रहे हैं एक तरीके से, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि टाइम फ्रेम डज मैटर। हमने 4 घंटे वाला भी देखना है, 4 आवर्स का भी देखना है, कि उसमें हमें क्या चीज़ पता चलती है। उसके बाद हमने जाना है 1 आवर पर, ठीक है, उसमें हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि लिक्विडिटी पता चल रही है। उसके बाद हमने जाना है किस पे, 15 मिनट पे, जहाँ पे हमें पैटर्न और स्ट्रेटेजी मैं कौन सी अप्लाई करूँगा या ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है, वो वहाँ सेलेक्ट होगी। और 5 मिनट वाला जो होता है टाइम फ्रेम, उसमें आप अपनी एंट्री प्लान करते हो कि मुझे एंट्री कैसे लेनी है। तो उसमें डिटेल में मैंने अच्छे से बताया है कि 4 आवर वाले में हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो दूसरे में क्या कर रहे हैं। तो वीडियो जाएं, देखें, पसंद आए, किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर और अब हम चलते हैं बाइनेंस। तो आपके सामने भी कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जब आप बाइनेंस खोलेंगे। तो आज जो आपका मैथ्स मैंने दूर करना है वो है टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम क्यों होता है, ये ऑप्शन क्यों दिया गया है और इससे क्या चीज़ें पता चलती हैं, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, वो अभी यहाँ दिख जाएंगे। चले आ जाएँ, यहाँ से आ गए हम मोर सर्विसेज पे चले जाते हैं और डेमो ट्रेड पे मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम फ्रेम। यहाँ दिख जाएगा डेमो ट्रेड पर। तो चलें जी, डेमो ट्रेड पर हम आ जाते हैं। मैं ज़रा यहाँ आ जाता हूँ और चलें, कोई भी हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको मैंने समझाना क्या है बेसिकली आज टाइम फ्रेम समझाना है। टाइम फ्रेम ये होता है, देखें ये जो चीज़ है ना, ये टाइम फ्रेम है। मैंने चार्ट जो सेट किया हुआ है वो करा हुआ है 15 मिनट पर, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अलग से हैं, 1 डे, 4 आवर्स, 1 आवर, फिर 15 मिनट्स। अगर मैं यहाँ मोर पे क्लिक करूँ तो मेरे को देखिए कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, 1 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट, 1 आवर। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। पहली चीज़, जो लोग ये 1 डे का चार्ट देखते हैं ना, या इससे भी बड़ा चार्ट देखते हैं कि 3 डेज़ का देखते हैं या 1 वीक या 1 मंथ, ये उस पर डिपेंड करता है। इससे 1 डे के चार्ट के ऊपर ये उन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितना है। जिनका कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है तो वो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं क्योंकि वो बड़ी पोजीशंस खोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उनका स्टॉप लॉस भी बहुत दूर होता है, तो ये उनके लिए होता है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, तो कितना भी छोटा हो लेकिन आपको एटलीस्ट ये 4 आवर्स से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। लेट सपोज़ कि आप यहाँ पर थे, आप आए यहाँ पर, आपने ट्रेड के लिए आए, आपने कोई कॉइन सेलेक्ट किया, कोई भी कॉइन आप सेलेक्ट कर लो, जो सिलेक्ट हुआ हुआ यही देख लो, या कोई भी कॉइन आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लो, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं हमने एक कोई ये कॉइन ले लिया एट USDT। तो यहाँ से मैं इस पर आ जाऊँगा और मैं यूजुअली रखता हूँ 15 मिनट्स, एक बात है। बट अब मेरे को एक चीज़ है कि मेरे को एक ट्रेड लेनी है, तो मैंने क्या करना है, मुझे सिंपल एक चीज़ करनी है सबसे पहले कि 4 आवर्स का जो ये टाइम फ्रेम होता है,
ये होता है, कहीं लिख लें, कहीं कुछ कॉपी कर लें या बार बार एक बार सुन लीजिएगा वीडियो को। 4 आवर्स में जब मैं क्लिक करूँगा तो मैंने देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आइदर मार्केट अप की तरफ है या मार्केट डाउन की तरफ है। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ से मार्केट अप जा रही है, ये छोटा सा एक लो आया है, बट ट्रेंड जो है अभी बेसिकली अप भी है। ऐसे तो छोटा एक ये, जैसे कि ये एक लो है, ऐसे तो ये भी एक लो है। ठीक है, तो अदरवाइज़ आपको इसमें दिख जाता है ट्रेंड 4 घंटे में कि मार्केट का ट्रेंड अप है। तो ये हो गया। अच्छा जी, अब ट्रेंड देख लिया आपने, वो आप देखोगे किस पे, 4 आवर्स पे। अच्छा जी, तो ये 1 आवर्स किस लिए होता है? जब मैं 1 आवर पर आऊँगा तो मैं देखूँगा लिक्विडिटी। सेकंड लिख लो कहीं पे, 1 आवर पे आप देखोगे लिक्विडिटी। कहाँ है लिक्विडिटी? एक लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी यहाँ के करीब अगर आप बड़ी ट्रेड लेते हो, और एक लिक्विडिटी मुझे यहाँ दिखी है। ठीक है, ऐसे ही मैंने देख लिया कि भाई लिक्विडिटी भी है। अब लिक्विडिटी बेस दो चीज़ों पे करती है कि अगर आप क्रॉस लेते हो या आइसोलेट लेते हो। ठीक है, वो कहाँ पे लेते हो? वो यहाँ पे लेते हो, ये देख रहे हो आप, क्रॉस। और अगर मैं इसी पे क्लिक करूँगा तो नीचे मुझे आइसोलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये मेरा हो गया आइसोलेट। तो क्रॉस पे लिक्विडिटी करीब होती है, आपके प्राइस के लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ तब लीजिएगा जब आपकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको पक्का पता हो कि बहुत, मतलब पक्का तो नहीं होता बट 90% आपको एक्सपेक्टेड हो क्या भाई, मेरी ये जो ट्रेड है वो यही होने वाली है, और मेरा जो स्ट्रेटजी है, जो भी मैंने पैटर्न अप्लाई किया हुआ है, उसका जो वर्क है वो यही होगा। ठीक है, तो तब ये चीज़ ली जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब अदरवाइज़ आप आइसोलेट लेंगे, क्रॉस नहीं लेंगे। हमने ट्रेंड देख लिया, हमने लिक्विडिटी देख ली। अब हमने देखना है कि हमने स्ट्रेटजी कौन सी लगानी है। उस चीज़ को देखने के लिए, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और चेंज ऑफ करेक्टर को देखने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? 15 मिनट के चार्ट पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यह आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे पहले जो थी मार्केट अप थी, ये दिख रहा है आपको, और फिर ये अब मार्केट एक्यूमुलेट हो रही है, यानी कि जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत भी सही से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसमें देखूँगा कि मुझे क्या करना है। मेरी कोई स्ट्रेटजी है, अगर लेट सपोज़ कि मैं यहाँ नहीं होता, मैं होता कहीं यहाँ पे, मैं कहीं होता अभी, तो मुझे एक चीज़ पता होती है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, लिक्विडिटी क्या है, और अब मैं अपनी स्ट्रेटजी को क्या फॉलो करता, हाइयर लो की स्ट्रेटजी लगा लेता। यहाँ को मैं लो सपोज कर लेता, और फिर हाइयर लो करके मैं आराम से सेफली खेलता रहता यहाँ तक, और मैं एक अच्छी खासी एक प्रॉफिट जनरेट कर लेता इस मैथ के अंदर। और अगर मैं यहाँ नहीं होता, लेट सपोज मैं अभी होता इस जगह, तो मैं देख चुका हूँ कि ये एक इस फॉर्म में आ चुका है, और इसके बाद मुझे एक कन्फर्मेशन और मिल जाती कि भाई एक बार ये डाउन हो चुका है। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट ने अपने आप को उठाया, अब ये दोबारा डाउन होगी यूँ, ये एक पैटर्न है, ये यूँ बनता है, और उसके बाद मार्केट यूँ होती है। लेकिन इसमें जो होता है, अब एक स्ट्रेटजी तो हमने देख ली भाई कि एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और वो पैटर्न अभी कहाँ तक आया हुआ है, लेट सपोज यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरा पैटर्न क्या है कि मुझे पता है कि भाई इतना जब पैटर्न बनता है तो उसके बाद पैटर्न नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, स्ट्रेटजी समझ आ गई, पैटर्न समझ आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लें, जब मार्केट एक्यूमुलेट कर रही होती है तो कोशिश करा करें कि आप एंट्री प्लान ना करें। कुछ ट्रेड ना करने से बेहतर होता है कि आप कुछ लॉस करें, उससे अच्छा है कि भाई कुछ प्रॉफिट ही जनरेट ना हो।
ये लॉस फिर भी समझ में आता है, मैं इसको भी लॉस काउंट करता हूँ कि हमने कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं करा, लेकिन बनिस्बतन इसके कि मैंने लॉस ही करके बैठ गया कि नहीं मैंने तो ट्रेड लेनी ही लेनी है, मैंने कोई ना कोई कॉइन तो सेलेक्ट करना ही करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो लेट सपोज़ जो हमारी बात चल रही थी कि मैं यहाँ तक आ जाता, कन्फर्मेशन की ये कब कन्फर्म होगा कि भाई ये मार्केट नीचे जाएगी। हमेशा याद रखें, कोई भी स्ट्रेटजी लगाएंगे, अगर मेरी वीडियोस देख के कोई स्ट्रेटजी लगा रहे हैं तो स्ट्रेटजी लगाते वक्त मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि पहले कन्फर्मेशन होनी चाहिए, और वो कन्फर्मेशन कहाँ मिलती है हर स्ट्रेटजी में, वो भी बताई हुई है। अब यहाँ पे जब ऐसा एक पैटर्न बनता है ना, ये एम टाइप का, तो इसकी कन्फर्मेशन यहाँ मिल जाती है कि मार्केट और डाउन जाएगी जब ये इसको ब्रेक कर देती है, अपने पिछले वाले इसको मिडल पॉइंट को ब्रेक करेगी ना। जैसे ही ब्रेक करा आप ले लो शॉर्ट, मार्केट नीचे जाएगी, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ सेट कर लो कुछ इस तरीके से, और टारगेट थोड़ा ये हो जाएगा, 1.2 का रेशियो रख लो, वो मैक्सिमम 1.3 तक चला जाएगा। ये आपका ये कन्फर्मेशन पॉइंट होता है। अब यहाँ कहाँ है कन्फर्मेशन पॉइंट, लेट सपोज़ कि ये है एक, फिर मार्केट उठी वापस, मैंने वेट किया क्योंकि मुझे था कि नीचे आएगी, इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, करा, एंट्री प्लान करो, यहाँ से अपना प्रॉफिट उठाओ और साइड लाइन हो जाओ, ठीक है। और अगर आप यहाँ गए हो तो हायर लो की स्ट्रेटजी लग रही है, पैटर्न नहीं लग रहा, स्ट्रेटजी लग रही है। कहाँ पैटर्न लगता है, कहाँ स्ट्रेटजी लगती है, दोनों में कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिख जाएगा कि पैटर्न लगाना है या स्ट्रेटजी लगानी है। अब 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिख जाएगा, सॉरी माय बैड, 15 मिनट के चार्ट पे आपको ये चीज़ एनालाइज हो जाएगी कि मेरे को क्या दिखना है, मेरी स्ट्रेटजी हायर लो की होगी, लोअर हाई की होगी, या हेड एंड शोल्डर है, या कोई और पैटर्न है। जस्ट लाइक मैंने आपको अभी एक पैटर्न दिखाया और उसमें कन्फर्मेशन कहाँ है। अब पहली चीज़ आपने समझ ली, मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। 4 आवर्स आपने समझ लिया क्या देखना है, ट्रेंड। 1 आवर क्या देखना है, लिक्विडिटी। 15 मिनट्स आपने क्या देखना है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी आपकी बैठ रही है। आइदर अगर नहीं बैठ रही तो आपने एंट्री प्लान नहीं करनी, आपने वेट करना है, मार्केट को चलने दो थोड़ी देर, एक्यूमुलेट हो रही हो होने दो उसको, ठीक है। एक्यूमुलेशन में हम कभी नहीं करते। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही, एंट्री प्लान मत करो, ट्रेड मत लो ज़बरदस्ती। 15 मिनट में आपने एक अपनी एक पैटर्न देख लिया, एक स्ट्रैटेजी देख ली। अब बात आती है एंट्री प्लान करने की। अब देखिए ये चार्ट पे ये तो बात समझ में आ गई मेरे को पैटर्न पे कि मुझे बाय करना है या शॉर्ट करना है, ये तो मुझे समझ में आ गया ना। तो अब एंट्री प्लान करने का क्या तरीका है भाई, फिर मैं एंट्री तो मैं कभी भी प्लान कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। एंट्री भी एक अच्छी एंट्री कि आपको सही टाइम पे एंट्री मिले, उसके लिए आपने जाना है 5 मिनट के चार्ट पर। यहाँ से मैं आऊँगा यहाँ पर, और ये रहा देखें 5 मिनट का चार्ट है, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट खोला, ये मेरे को दिख गया ये चीज़। मार्केट लेट सपोज़ कि मार्केट उठ रही है, मार्केट ने उठना है, ठीक है। अब ये कैंडल बन रही है, अभी इस कैंडल ने ना ही कोई अप शेडो लिया है ना ही कोई डाउन शेडो लिया है। ये चीज़ तो मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे अब बाय लेना है या शॉर्ट, ऐसा ही है, डिसाइड हो चुकी है ना हमारी कि हमने जो भी स्ट्रेटजी लगानी है, हमने बाय लेना है या शॉर्ट लेना है। बट लेना कब है, अगर मुझे बाय लेना है, ठीक है, अगर मुझे बाय लेना है तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अपर शेडो मुझे मिले, कुछ कैंडल इस तरीके की हो, वो अपर शेडो दे, और फिर मैं एंट्री प्लान करूँगा यहाँ, ठीक है। तब तक मैं वेट करूँगा। अगर मुझे शॉर्ट लेना है तो मैं चाहूँगा कि कैंडल कुछ इस तरह हो और लोअर उसका थोड़ा शेडो हो, और फिर मैं यहाँ एंट्री प्लान करूँगा। कभी भी कोई कैंडल अगर आपकी, लेट सपोज मैंने शॉर्ट लेना है और कैंडल कुछ इस तरह बनी हुई है, लेना शॉर्ट है, क्या होगा, मैंने यहाँ एंट्री प्लान की, ये एंट्री हो जाएगी थोड़ी सी गलत। क्यों, क्योंकि ये कैंडल ने थोड़ा सा नीचे अपना शेडो तो देना ही है, ये क्या करेगी, ये खुद को रिड्यूस करेगी जब ये, तो मेरे को थोड़ा सा लॉस मिल जाएगा यहीं पर ही, अगर मैंने एंट्री यहाँ प्लान करी हुई है तो हमेशा एक शेडो ज़रूर देखें। अगर शॉर्ट है तो नीचे की साइड पे शेडो होना चाहिए थोड़ा, और अगर आपने शॉर्ट लेना है तो, और अगर आपने बाय लेना है तो ऊपर की साइड पे थोड़ा सा शेडो होना ज़रूरी है, ठीक है। ये था आपका पूरा टाइम फ्रेम का चार्ट
कि लोग टाइम फ्रेम को नहीं समझते। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, वट एवर यू आर ट्राइंग टू ट्रेड, वट एवर यू हैव सेलेक्ट योर कॉइन, सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना है ज़्यादा कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस ये फॉलो करनी होती हैं। अगर ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती तो ये यहाँ मेंशन नहीं होती। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये वर्क करती हैं। और जब आपने एक एंट्री प्लान कर ली, एक एंट्री हो गई, आपने एक पोजीशन ओपन कर ली, तो चार्ट किस तरह देखना है। चार्ट हमेशा 15 मिनट पे रखें, ठीक है, और खुलेगा इस तरीके से कुछ, लेकिन आपने देखना ऐसे नहीं है, आपने देखना थोड़ा इस तरह है, ठीक है। इस तरीके से चार्ट देखा जाता है, देख रहे हैं, ये तरीका होता है। खोलूँगा मैं जब भी ना, जब भी चार्ट में खोलूँगा, लेट सपोज मैं यहाँ आया देखने के लिए कुछ और, मैं फिर खोलूँगा, चार्ट ऐसे खुलेगा, मैंने सेट करा, फिर अब मैं फिर बाहर जाऊँगा, मैं दोबारा अंदर आऊँगा, चार्ट मुझे फिर खोल के देगा ऐसे। ऐसे चार्ट देखना ही नहीं है, चाहे मैं एंट्री प्लान करूँ बाई की या शॉर्ट की, मुझे चार्ट हमेशा देखना है ऐसे। आदत डालें चार्ट देखने की ऐसे। मार्केट क्या कर रही है अभी, एक्यूमुलेट हो रही थी। जब हम बात कर रहे थे तब मार्केट एक एक्यूमुलेशन पॉइंट ये था, इसका एक्यूमुलेट हो रही थी, ठीक है। अब मार्केट ने एक लोअर बनाने के बाद हाई की तरफ जा रही है। यहाँ पर आप हायर लो की स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं ईजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इस तरीके का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, और आपकी या तो इस तरीके का मिल जाएगा, कुछ ना कुछ दिन की ट्रेड आपकी बन जाएगी। डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर, आप कितना कैपिटल लगाते हैं। हायर लो स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, या फिर आप लोअर हाई सीखना चाहते हैं, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन सीखना चाहते हैं, इस पर सब पे वीडियोस बनी हुई हैं, जाके देख लें मेरे चैनल के ऊपर। उम्मीद है कि आपको टाइम फ्रेम का जो क्लैरिटी है, इसका जो मतलब है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो उम्मीद है वीडियो देख के आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी कि टाइम फ्रेम कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आप उसको नहीं मेजर कर रहे हो और आप जस्ट ट्रेड में घुस रहे हो और आप बस एक ही टाइम फ्रेम के चार्ट पे, लेट सपोज मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत यूज़ करता हूँ, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हर चीज़ को एनालिसिस कर रहा हूँ कि ट्रेंड क्या है, लिक्विडिटी कहाँ है, ठीक है, और पैटर्न क्या है, और उसी में मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ, तो भाई मैं बहुत रॉन्ग जा रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, ये मेरी ट्रेडिंग का सही तरीका नहीं है, तरीका सही नहीं है ये बहुत बकवास तरीका है। तो पहले मुझे भी नहीं पता थी, बाद में मुझे पता चली। मैं यूट्यूब पे नया हूँ बट इस फील्ड में नहीं, बहुत पुराने। तो टाइम फ्रेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम सीख लो, अप्लाई करना। कोई भी एंट्री ले रहे हो, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी, इंट्राडे ले रहे हो, पोजीशन स्विंगिंग ले रहे हो, चुप करके जाओ, पहले मार्केट का ट्रेंड देखो, ठीक है। ट्रेंड क्या बता रहा है, लिक्विडिटी कहाँ खड़ी है, आपने क्रॉस लेना है, आइसोलेट लेना है, तो आपकी लिक्विडिटी आपके करीब आएगी, दूर जाएगी। कितना लेवरेज लेना है, लेवरेज क्या होता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेवरेज लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने मार्केट ट्रेंड पर अपनी स्ट्रेटजी कौन सी बिठानी है कि यार मेरी कौन सी स्ट्रेटजी लग रही है, हायर लो की लग रही है, लोअर हाई की लग रही है, कौन सी स्ट्रेटजी लग रही है। इसके अलावा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज, मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो कौन सी स्ट्रेटजी लग रही है वो आपने देख लिया, और फिर 15 मिनट 5 मिनट के ऊपर आपने आके एंट्री प्लान कर दी, एंट्री प्लान डाल के सही कर दिया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रिप्टो के एक अच्छे, और क्रिप्टो करेंसी हो या स्टॉक हो, ट्रेडिंग के एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।